नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज फ्लोकीनू की कि फ्लोकीनू में आखिर क्या हो रहा है। देखिए साहब, फ्लोकीनू में एक पॉजिटिव चीज़ हुई है और वो पॉजिटिव चीज़ ये हुई है OKX पर लिस्टिंग। इसकी देखिए चर्चा तो काफ़ी दिनों से चल रही थी और मैंने आपको बीच बीच में अपडेट भी किया था। इनका कुछ जो एक NFT का कुछ चल रहा था बीच में, उसके बाद फिर ये था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो OKX पे लिस्ट हो जाएगा। लेकिन वहाँ से वो कहते हैं कि भूमिका बनाई गई थी, तो कुल मिला के अब OKX पर फ्लोकीनू लिस्ट हो गया है। अब ये किस किस एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। पहले अभी तक फ्लोकीनू गेट.io, होबी ग्लोबल, एल बैंक, MEXC, बिटमार्ट, बिटगेट, कॉइन, DCX, सन क्रिप्टो, गैटस, ला टोकन और OKX, यानी इन एक्सचेंजों पर आपका फ्लोकीनू अब अवेलेबल है। अब यहां सवाल उठता है कि सर और क्या। अब और क्या में जो सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं वो आते हैं बाइनेंस के, कि क्या बाइनेंस पर लिस्ट हो सकता है। तो देखिए रिसेंटली अभी एक AMA भी हुआ था बाइनेंस के साथ इनका। तो देखिए AMA होना कोई ये गारंटी नहीं हो जाती कि साहब बाइनेंस पर लिस्ट हो ही जाएगा। लेकिन अगर देखिए मीम कॉइन्स में डॉज कॉइन और शिबा इनू के बाद नंबर जो आता है वो फ्लोकी हो गया, अपना ये बेबी डॉज हो गया और इलॉन डॉजलॉन मार्स, इनका नाम सबसे पहले आता है। जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनका किसी का नंबर लगे। लेकिन अभी फाइनेंस पे लिस्टिंग का अगर कोई नंबर लगेगा तो इन्हीं तीनों में से किसी का एक का लगेगा, बहुत जल्दी लगेगा। लेकिन ये है कि जो अभी जो हालात चल रहे हैं ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिले हो रही हैं। मे भी अब तक हो सकता है एक आध कोई लिस्ट हो भी जाता, लेकिन क्या है कि सारी चीज़ें अधूरी पड़ी हैं। तो केवल और केवल इसकी वजह से कि जो मार्केट के हालात हैं ना, वो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को पीछे धकेल देती हैं। खैर चलिए, वो तो अलग बात है, जो होगा जब होगा देखा जाएगा। लेकिन मैं फ्लोकीनू की बात करना चाहूंगा। तो देखिए OKX पे लिस्ट जब हुआ तो इसमें एक अच्छा खासा स्पाइक आया, लगभग 1-0 किल हो गया। जो ये प्राइस चल रहा था अपना 0.5 टाइम 092 की सीरीज में जो चल रहा था, तो ये अभी करंट में जो है 4 टाइम 01044 की सीरीज में चल रहा है डॉलर में। अगर मैं रुपए में बताता हूं तो अपने जो है 3 टाइम 086 की सीरीज में चल रहा है रुपए में। यहां जो है अब असर जो आया वो किस चीज का आया। देखिए OKX के पास लगभग 20 मिलियन यूजर हैं। तो भाई देखिए 20 मिलियन बहुत होते हैं यार, कम नहीं होते। क्योंकि किसी एक्सचेंज के पास 20 मिलियन यूजर हैं, यानी उसको यूज करते हैं, तो उसको एक तरह से फ्लोकीनू को एक तरह से 20 मिलियन यूजर का सपोर्ट मिला। इस वजह से फ्लोकीनू का प्राइस ऊपर गया। भाई बाइनेंस पर प्राइस क्यों ऊपर जाता है, उसकी वजह वही है कि जो उसके पास यूजर बहुत हैं, तो उसी चीज का प्राइस एकदम से जो हाइप मिलती है, यानी कहते हैं बुर्ज खलीफा बनता है, यूजर्स की वजह से बनता है। OKX लगभग जो है 100 कंट्रीज में अपना काम करता है, यानी 100 कंट्रीज में लगभग इसकी कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करवाता है ये। तो कुल मिला के OKX का ये फायदा मिला कि उसको फ्लोकीनू को, तो एक और फ्लोकीनू यानी कि एक्सचेंज पर ऐड हो गया। अब यहाँ OKX का मैं एक चीज और बताता हूँ। OKX देखिए मजबूत एक्सचेंज है, कोई छोटा मोटा बेशक कह सकते हैं छोटा हो सकता है, लेकिन वैसे मजबूत है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको एक रिसेंटली कल परसों डाटा दिया था कि किसके पास स्टेबल कॉइन्स कितने हैं, यानी उनकी संख्या कितनी है, कितना उनके पास उसका एक तरह से रिजर्व है। तो ऊपर था, सबसे ऊपर बाइनेंस था, और बाइनेंस के बाद अगर कोई एक्सचेंज था तो वो था OKX, जिसका बिलियंस में स्टेबल कॉइन का रिजर्व है। बिलियंस में केवल 3 एक्सचेंज ऐसे थे जिनका रिजर्व बिलियंस में था, जिसमें OKX सेकंड नंबर पर था, फर्स्ट नंबर पर बाइनेंस था। तो उस हिसाब से अगर हम ये देखें तो कहीं ना कहीं OKX एक मजबूत एक्सचेंज है। दूसरा प्रूफ और रिजर्व भी अपना एक तरह से दे चुके हैं। तो कुल मिला के अगर एक्सचेंज के बारे में बात की जाए तो OKX ठीक है, उसी का फायदा मिला किसको, फ्लोकीनू को। तो फ्लोकीनू में देखिए साहब अभी एक्सचेंज लिस्टिंग की कोई ऐसी बात तो अभी हाल फिलहाल बाइनेंस वाली नहीं है। बाकी ये इस तरह के एक्सचेंज पे देखिए आप स्टार्टिंग तो कहीं छोटे से ही करेंगे, तो वही हुआ है जो OKX पे हुआ। और मैंने आपको ये नाम बताए, इन पे ऑलरेडी लिस्ट है। कहां पर नहीं है अभी, जहां पर लिस्ट होना है, तो जैसे OKX पे हुआ है तो आप आगे अब और एक्सचेंज कौन कौन से बचे, बाइनेंस, कुकॉइन, क्रैकन, रॉबिनहुड, कॉइनबेस और crypto.com। अब कुल मिला के बड़े एक्सचेंज ये 6 बचे, ठीक है। तो इन 6 एक्सचेंज में से देखिए crypto.com, क्रैकन, कॉइनबेस और कुकॉइन, इनमें से किसी न किसी पर अगली इसकी लिस्टिंग होगी। देखिए बाइनेंस पे भी डायरेक्ट होना तो संभव नहीं है, ऐसा इतनी जल्दी तो नहीं लगता। लेकिन आजकल वो भी है ना कि कुछ भी पता नहीं चलता कि कब कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए, क्योंकि आजकल का माहौल ही ऐसा चल रहा है। बाकी हाँ मैं एक चीज और बताऊंगा, मैं इसमें और डिटेल में क्यों नहीं बता रहा फ्लोकीनू में। देखिए फ्लोकीनू का बहुत ही डिटेल में पूरा नेगेटिव पॉजिटिव
क्या है क्या नहीं है, वो पूरा का पूरा वीडियो मैंने देखी। आप ये मेरा क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर आप ये वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं। आप वहाँ पूरा डिटेल में मिलेगा आपको। आप उस वीडियो को देखें और इसको देख लें, आपको फ्लोकी इनू की एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पर डिटेल में बार बार वही चीज़ें बात क्यों दोहराऊँ, कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप मेरा ये वीडियो देख लीजिए क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर। फ्लोकी इनू की एक एक चीज़ बारीकी से मैंने बताई है, आपको फ्लोकी इनू क्लियर हो जाएगा आखिर ये है क्या चीज़। इसमें सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है ना, वो है इसका बर्निंग मैकेनिज्म ना होना। फ्लोकी इनू में बर्निंग का ना होना ये सबसे बड़ी दिक्कत है। केवल एक मैनुअल थोड़ी बहुत बर्निंग होती है इनकी, कोई एक मैकेनिज्म नहीं है परमानेंट जैसे होती रहती है धीरे धीरे, वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अपना बेबी डॉज में है या अपना शिवा इनू में है, जहाँ पर बर्न पोर्टल है, जहाँ ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन के जरिए भी बर्न होता है, तो वो इस तरीके का इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो है मैनुअल बर्निंग है। तो आप यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे हमने बेबी डॉज में एक मुहिम चलाई थी कि साहब ट्वीट कीजिए, उनको टैग कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके पास मैसेज पहुँचे कि भाई बर्निंग मैकेनिज्म लेके आइए, बर्निंग कीजिए। तो इसी तरीके का मैं चाहूँगा कि जो फ्लोकी इनू के होल्डर हैं, जो फ्लोकी इनू को लेके बैठे हैं लोग, जो अपने पास होल्डिंग कर रखी है, तो वो भी फ्लोकी इनू के ट्विटर हैंडल पे जाके उनको टैग कीजिए कि भाई बर्निंग मैकेनिज्म लेके आइए। जब तक किसी कॉइन की देखिए सप्लाई कम नहीं होगी, तब तक प्राइस बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग ही जब कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनको टैग कीजिए और कमेंट कीजिए कि भाई फ्लोकी इनू में बर्निंग जल्द से जल्द लेके आओ, या तो मैनुअल करो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में, और नहीं तो एक परमानेंट बर्न मैकेनिज्म लेके आओ जिससे कि सप्लाई इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। ठीक है, ये काम तो देखिए कम्युनिटी को ही करना पड़ेगा, हमें और आपको ही करना पड़ेगा। वो कहता है कई बार हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। जैसे बेबी डॉज में आप लोगों ने करके दिखाया, बेबी डॉज को आखिर मैनुअल बर्निंग लानी ही पड़ी, वैसे तो उन्होंने बंद कर दिया था। तो यही काम फ्लोकी इनू में भी आपको करना पड़ेगा। बाकी वीडियो आप मेरा क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर डिटेल में आप देख सकते हैं। बाकी अभी जो मार्केट की कंडीशन है, मार्केट में देखिए थोड़ा सा वही कल जो पैनिक हुआ, FTX का जो CEO बोला, केविन लैरी जो बोला आके कि भाई सब जो कुछ किया वो बाइनेंस ने किया, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी देखिए अभी वो कहते हैं कि मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो गया, मार्केट कहीं ना कहीं स्लो हो गया। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है BTC अपना 17,400 पर रुका हुआ है, इथीरियम $1270, BNB जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है आजकल, तो कहीं ना कहीं BNB में देखिए दिक्कत तो है ही, दिक्कत अपनी दिक्कत नहीं है, अब तो दिक्कत पैदा की जा रही है। तो उसकी वजह से BNB भी जो है अभी $261 पे चल रहा है। शिबा इनू 5.089 की सीरीज में है और मार्केट कैप अपना 849 बिलियन में है। तो देखिए मार्केट कैप भी कम हुआ, कल मार्केट कैप आपका 862-865 बिलियन तक पहुंच गया था और अभी फिर से दोबारा से कम हो गया। और कहीं ना कहीं ये क्या है, पूरा जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में उसी का इम्पैक्ट है जो किसी भी कॉइन को हाइप नहीं पकड़ने दे रहा। फ्लोकी इनू देखिए नई लिस्टिंग हुई और एक अच्छा खासा हाइप और अच्छा जबरदस्त आता, अभी कितना हुआ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 13-14% ऊपर गया। OKX पर लिस्ट हुआ तो फ्लोकी इनू के प्राइस में केवल 13 या 14% का अच्छा खासा पंप आया, लेकिन ये और ज़्यादा आ सकता था अगर थोड़ा सा अच्छा माहौल होता तो। लेकिन क्या है कि मार्केट कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को दबा रहा है। तो ये तो देखिए अभी चलेगा क्योंकि कुछ सिम्टम ही ऐसे चल रहे हैं, पूरे मार्केट की ऐसे चल रहे हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें, जैसा है बस उसी में अभी तो खुश रहें। बाकी छोटे मोटे पंप एंड डंप चलते रहेंगे, प्रॉफिट तो किसी को नहीं हो रहा है। देखिए फ्लोकी इनू भी ऊपर गया, लेकिन ये कहोगे उतना ऊपर गया हो कि लोगों को प्रॉफिट हो, तो वो तो मुझे कहीं नहीं दिखता कि ऐसा किसी को कोई प्रॉफिट हुआ है। ये केवल एक छोटा सा, वो कहते हैं ना कि हल्का सा, अब यहाँ किसी ने परचेज भी नहीं किया होगा, आप ये कहोगे परचेज किया हो, वो भी नहीं किया होगा, क्योंकि इस परचेज तो लोग उससे पहले कर चुके हैं और वहां तक प्राइस नहीं गया है भाई। ऑल टाइम हाई रुपए में अगर मैं बताता हूं तो 0.025 था, कितना, केवल 1 जीरो था रुपए में, और आज की डेट में 3 जीरो हैं रुपए के रेट में। तो 3 जीरो कहाँ 1 जीरो, वहां से भी अभी 97% अभी नीचे है ऑल टाइम हाई से। तो भाई जहां पर लोगों ने खरीदा है वहां भी रेट नहीं पहुंचा है, तो प्रॉफिट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन ये प्रॉफिट और ये प्राइस बढ़ना ये संभव तभी होगा जब कुछ मार्केट के हालात सुधरेंगे। तो अभी तो आप सिर्फ वेट कीजिए और कुछ नहीं। बाकी फ्लोकी इनू में ये मुहिम चलाइए कि भाई ट्वीट करके इनके डेवलपर टीम तक ये मैसेज पहुंचाना है कि भाई एक सॉलिड बर्न मैकेनिज्म लेके आइए जिससे इसका प्राइस कुछ बढ़े। जब तक बर्निंग नहीं होगी
तब तक देखिए प्राइस कोई बहुत अच्छा नहीं बढ़ेगा, इसलिए ये मुहिम भी हमें ही चलानी पड़ेगी। बाकी डिटेल वीडियो आप मेरा क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर, ये वीडियो थंबनेल में आपको दे रहा हूँ, ये वाला वहाँ पे जाकर देख लीजिए, A to Z सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी इतना ही है फ्लोकी न्यूज़ में, और कोई ऐसा कोई खास अभी अपडेट है नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।